दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा नई अनाज मंडी में किसान भवन के पार्क में एक डेड बॉडी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है, दहशत फैल जाती है। मौके पर घरोंडा पुलिस आती है, मामले की तहकीकात शुरू की जाती है। जब तहकीकात शुरू की जाती है तो बात सामने आती है कि जो शव बरामद हुआ है वो घरोंडा के राजीव कॉलोनी के 30 वर्षीय ब्रह्मपाल के रूप में उसकी शिनाख्त होती है। ब्रह्मपाल पिछले 1.5 वर्ष से किसान भवन के साथ में ही जो कम्युनिटी हॉल है इसमें बतौर चौकीदार कार्य करता था। नवीन जी, किस तरह से क्या मामला था? अभी ये सुबह जी करीब 8:30 बजे, करीब 9 बजे करीब फोन के माध्यम से सूचना मिली थी थाने में कि डेड बॉडी मिली है कम्युनिटी सेंटर के साथ में किसान भवन है पार्क में। जो ये कम्युनिटी सेंटर में चौकीदार है 1.5 साल से ये नौकरी। तो पहचानो इस शव की कहाँ का है, कौन है? ये घरोंडे का है जिसका नाम ब्रह्मपाल है, सुमेर चंद है इसका नाम। ब्रह्मपाल पुत्र सुमेर चंद, राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर 2 कुल्लक रोड नियर गैस एजेंसी घरोंडे का ही है। तो परिजनों को सूचना दे? हाँ, सूचना इसका भाई मौके पे अशोक कुमार, इसके चाचा भी खड़े हैं। रात करीब 11:30 बजे ब्रह्मपाल अपने मालिक बंटी जो कम्युनिटी हॉल को ठेके पर चलाता है बंटी को फ़ोन करता है। बंटी बाकायदा उसका फ़ोन सुनने के बाद कम्युनिटी हॉल में आता है। बंटी से बात करेंगे और करीब 1 घंटे तक वो ब्रह्मपाल के पास रहता है। ब्रह्मपाल उस वक्त दहशत में था, डरा हुआ था। उसको सुलाने के बाद अन्य कर्मचारियों की उसकी देख रेख की ड्यूटी लगाने के बाद बंटी यहाँ से चला जाता है। घरोंडा पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में रात को करीब 1:31 पर ब्रह्मपाल ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर जो कैमरे में सामने आया है वो छत पर चला जाता है। उसके बाद सुबह 5 बजे तक भी वो छत से नीचे नहीं आता। कम्युनिटी हॉल को जो ठेके पर चलाते हैं बंटी नागरथ इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरह से क्या बात हुई थी रात को? जैसा सामने आया कि जो आपका चौकीदार था वो डरा हुआ था, क्या मामला था? बस वो डरा बे किसी बात कर रहा था। उसने 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन कराया, भाई कोई मार रहा है, कोई बंदे आए हैं नकाबपोश, मेरे पे तलवार चला रहे हैं ये वो। मैं फिर 11:30 बजे घर से उठ के आया, उसको देखा। फिर देखने के बाद कोई था नहीं, मैंने उसको आराम से सुलाया, लिटाया। 1-1.5 घंटा यहीं बैठा रहा। बैठने के बाद उसको हॉल में सुला के बाहर से कुंडी वो लगा के कपड़ा बांध के फिर अपना मैं चला गया माली के साथ सुला के। फिर अब देखा है तो कैमरों में तो वो 1-1.5 बजे अपने आप ही वो चुन्नी सी खोल के और ऊपर छत की तरफ चला गया। उसके बाद दिखा नहीं है। तो सवेरे फिर जब मैं 7 बजे जब माली ने फ़ोन किया तो मैं 7 बजे आया। 7 बजे आके इसको सारा देखा। मैं कभी इधर उधर सो गया और सारे कमरे, सारे बाथरूम सब चेक कर। फिर उसके बाद हम छत की तरफ गए। फिर मैंने साइडों में देखा तो फिर वो कैंटीन की तरफ दिखा। तो फिर सवेरे नीचे आके फिर हमने उसकी डेड बॉडी इसमें देखी। फिर हमने साथ ही पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस मौके पर आके। तो क्या लगता है ये जो अचानक से हुआ है, क्या मानना क्या आपका? मानसिक रूप से परेशान था, बीमार था, क्या वजह थी? कुछ नहीं कह सकते। बुखार था 3-4 दिन से, बस बुखार की दवाई चल रही थी। उसका पता नहीं अब क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ CCTV फुटेज में ऐसा सामने आया जैसे उसने बताया था कि तलवार मार रहे हैं, 3-4 युवक आ गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मन का वहम था, बल्कि मन के वहम को मैंने थोड़ी देर बिठाया भी और अपने पास भी बिठाया। उसके बाद माली के पास आया, 1-1.5 घंटा यहाँ बैठ के तभी गया हूँ मैं। उसको सांत्वना दे के उसको लिटा के तब गया हूँ। कितने और व्यक्ति उस वक्त थे कम्युनिटी हॉल में? हॉल में एक तो माली था, एक वो था, बल्कि 3 ये साइड के ढाबे वाले हैं वो भी अंदर ही सोते हैं, तो वो भी थे। 4-5 व्यक्ति थे। तो उसके बीच में फिर 1-1.5 बजे जैसे भी अपना वो खोल के दरवाज़ा तब गया है वो। तो सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है कम्युनिटी हॉल के बिल्कुल साथ में सटे हुए किसान भवन के पार्क में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से कम्युनिटी सेंटर में जो चौकीदार के पद पर तैनात था, पिछले करीब 1.5 वर्ष से यहाँ चौकीदार के तौर पर कार्य करता था, उसका आज सुबह साथ ही सटे कम्युनिटी सेंटर के बिल्कुल साथ लगते किसान भवन के पार्क में उसका शव बरामद होता है। मौके पर घरोंडा पुलिस जो है वो पहुंच गई है। शव को अपने कब्जे में लेकर के पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। सूचना मिलते ही मोहल्ले के लोग भी जो है और मृतक के परिजन
यहाँ घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर के एम्बुलेंस को बुला लिया गया है ताकि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा जा सके। जिस तरह से संदिग्ध अवस्था में चौकीदार का शव किसान भवन के पार्क में बरामद किया जाता है, उसके बाद पुलिस जो है तमाम तथ्यों को खंगाल रही है, तमाम बिंदुओं को, तमाम पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार किसान भवन में जो चौकीदार का कार्य करता था उसका शव किसान भवन में कैसे पहुंचा। किसान भवन के पार्क में जिस तरह से डेड बॉडी को बरामद किया जाता है, कम्युनिटी हॉल में घरौंडा पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। और सीसीटीवी फुटेज में जो समय आया है उस वक्त वो कम्युनिटी सेंटर के 3rd फ्लोर पर छत पर चला जाता है। वहाँ भी जो है पुलिस उस पूरे मामले की घटनाक्रम की जांच कर रही है। और ये देखिए बिल्कुल साथ में सटा है किसान भवन और छत के ऊपर, कम्युनिटी हॉल की छत के ऊपर घरौंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था कि देर रात को वो अकेला कम्युनिटी हॉल की छत के ऊपर चला जाता है और उसके बाद नीचे आने की कोई भी किसी प्रकार की फुटेज सामने नहीं आई है। पुलिस गहराई से मामले की तहकीकात में जुट गई है। माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, जिस तरह से संदिग्ध अवस्था में कम्युनिटी हॉल के चौकीदार का शव किसान भवन के पार्क में मिलता है, उसके बाद इलाके में सनसनी है। घरौंडा पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। घरौंडा पुलिस से भी बात करेंगे और जो राजीव कॉलोनी के बासिंदे यहाँ मौके पर पहुँचे हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मानना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजगोपाल। किस तरह से क्या मामला है? मामला तो हमने पूरा पढ़िया मिला यो, ये संदेश से मिला भी उसको बिरमपाल को मरा पड़ा वहाँ। यहाँ देखा माथे में चोट है, मुंह पर सोई है, लीला हो रहा, पैरों में भी मतलब चोट थी। क्या शक है कोई किसी पे? हाँ, तो मारे गए हैं। बाकी लगता है ऐसे ही है कि मार के मारे गए हैं यहाँ। क्या उम्र थी इनकी? 35 साल के। तो नाथा में दुबड़ा था जिसके। अच्छा जी, दोनों दुबड़ा मान ले मरते वक्त बेचारे दुबड़ा, और तो कुछ हाथ में आए उसके, दुबड़ा ही था जी। और तो बस देखो, ये भी कैमरे भी देख के जाओगे, भीतर वाले भी देख के। तो शादीशुदा था या ना जी, कुंवारा ही है जी। अच्छा, यहाँ कब से काम करता था? 1.5 साल वही फिलहाल तो अभी 1.5 साल से ही कर रहा, बाकी यही शुरू से यही काम करते इसके पास। क्योंकि महीने 2 महीने 4 महीने बसता है, अलग कहीं चले जाओ लेकिन फिर दोबारा यहीं आ जाएंगे। तो चोट वगैरह कहाँ थी शरीर पे? सिर में खून है जी, सिर में खून है जी, सारा मुंह लीला हो रहा और पैर में भी चोट है जी। पैर में भी खून है। तो शक है किसी पे कुछ? कोई बात सामने आई हो? नो किस पे शक करे जी, वो तो हमारा फोटो बताओगे जी। नहीं, किसी को उसने फोन किया हो, कोई जानकारी दी हो? तो सवेरे ना पंटी ना करे हमारे लोग फोन जी, मालिक नहीं करे, मालिक ने करे, ऐसा करके बात होगी। जी, किस तरह से क्या मामला सामने आया? आज सुबह करीब 8:30 बजे MSC के माध्यम से पता चला था कि किसान भवन में एक डेड बॉडी मिली है, जिससे मौके पर आए, मौके पर आइडेंटिफाई हुई और उसके बाद फिर के फोटोग्राफ्स लिए गए और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूप में भिजवा गया, जिसकी 174 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उसके बाद जो अपना साइड में कम्युनिटी हॉल में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे चेक किए गए। कम्युनिटी सेंटर में ये 1.5 साल से करीब चौकीदार है और रात को करीब इसने 11 साढ़े 11 बजे अपने जो मालिक है इसका, उसके पास फ़ोन किया, भाई मैं बेचैन होता हूँ, 3-4 दिन से बीमार भी था ये, तो बेचैनी के कारण उसने वो आके सुला गया और अपना जो दूसरा अपना माली था उसको बोल गया भी ध्यान रखना है इसका। तो रात ने करीब वो बाहर से गेट बंद कर गया रस्सी उसके साथ, अपना चुन्नी के साथ। रात ने करीब इसने जैसे सीसीटीवी फुटेज में चेक किया गया, करीब रात को 1:32 पे इसने वो चुन्नी खोल के ऊपर 3rd फ्लोर पे जा रहा पाया गया। उसके बाद सुबह तक के फुटेज चेक करे गए तो ऊपर ना तो कोई और जाना पाया गया, ना ये आता पाया गया। करीब फिर सुबह 5 बजे ये अपने योगा वाले आ गए और इसकी डेड बॉडी साइड में अपना जो किसान भवन है पार्क में उसमें मिली है। वो भी 174 की अपना पोस्टमार्टम में कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टर राय ली जाएगी, जैसी कार्रवाई होगी सूरत अमल में लाई जाएगी।